इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोमंडल हादसे पर TV9 पर एक और बड़ा इन्वेस्टिगेशन। दोनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल डिब्बे दूसरे ट्रैक पर पहुंचे, दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के पिछले डिब्बों से टकराए डिरेल डब्बे। तो ये भी इस रिपोर्ट से सामने आ गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े खुलासे एक एक कर हो रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन TV9 भारतवर्ष के सवाल लगातार पूछ रहा है कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार। तो ये दर्दनाक हादसा आखिरकार कैसे हुआ, ये समझाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक डेमो तैयार किया है। हादसे की बारीकियों को समझाने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधे चलते हैं डेमो सेंटर में। तो हमारे डेमो सेंटर में सुमेरा मौजूद है एक्सपर्ट पैनल के साथ। सुमेरा, आपके साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कीजिए और बताइए आज किस तरीके से अपनी स्टूडियो की मदद से हम समझाने वाले हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। जी हाँ, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं जो डीजी सेफ्टी हैं इंडियन रेलवेज। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, हेड ऑफ रोलिंग स्टॉक एज रेलवे बोर्ड मेंबर इन इंडियन रेलवे। लेकिन हमारा जो ये डेमो सेंटर है प्रतिमा, ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हमने एग्जैक्टली कोशिश की है कि हम रेप्लिकेट करें जहां पर यह हादसा हुआ, ठीक उसे बताने की कोशिश करें कि दरअसल ये हादसा किस तरह से हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट हमारे पास आई है, जो शुरुआती रिपोर्ट सामने रखी गई है, जिसमें तमाम 1 2 नहीं 8 से 9 रेलवे के बड़े अधिकारी सब मौजूद थे, उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी उसके आधार पर हमने ये डेमो सेंटर तैयार किया है। और ये डेमो सेंटर जो बताता है वो मैं शुरुआती तौर पर बताती हूँ और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं प्रतिमा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल देखिए, ये देखिए, ये अप लाइन है और ये डाउन लाइन है। ये हम समझाएंगे, ये डेमो है और इसके जरिए आपको पूरी तरह से, अगर आप ये देखते रहेंगे TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए, हम आपको एक एक बारीकी बताएंगे और आपको दरअसल समझ आएगा पूरी तरह से कि ये हादसा कैसे हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस पर हम आए उससे पहले कुछ बारीकियां आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। डेमो भी करके आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स और हमने आपके लिए तैयार किया। हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पूरा हादसा आखिरकार हुआ कैसे है। तो इसको समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये आप ग्राफिक्स की मदद से देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक मेन लाइन नजर आ रही है, फिर आपको यहां पर दूसरी लाइन भी नजर आ रही है, 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कोरोमंडल है, जिसे मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था, वो चली जाती है लूप लाइन में, जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद मालगाड़ी से टकराती है डिरेल होने के बाद। और उसके बाद दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के जो पिछले डिब्बे हैं, वो पहले से जिस तरीके से डिरेल हो चुके थे कोरोमंडल के डिब्बे, उससे टकरा जाते हैं और ये बड़ा हादसा पेश होता है, जिसमें अब तक 261 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब सुधारा 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, इतना बड़ा हादसा। और ये जो अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, जो हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया, उसी का एग्जैक्टली एक डेमो हमने यहां पर तैयार किया है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस हादसे पर। लेकिन एग्जैक्टली जो प्रतिमा आपने अभी दिखाया है, जिस तरह का हमने रिक्रिएशन किया, किस तरह से यह हादसा हुआ, उसी का ये डेमो है। हम अपने दर्शकों को भी समझाएंगे दरअसल इस डेमो के जरिए कि यह हादसा किस तरह से हुआ, जो शुरुआती जांच हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सर, और फिर उस पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि दरअसल ये कैसे हुआ है। तो देखिए, ये अप लाइन है और ये डाउन लाइन है। ठीक इसी तरह से एक लाइन अप लाइन थी, ये मेन लाइन थी, ये डाउन लाइन थी। इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी और देखिए ये सिग्नल है। अगर ट्रेन को सीधे जाना होता है, सर अगर मैं कहीं पर गलत बताऊं या कोई जानकारी में कमी हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन को सीधे जाना होता है तो ये जो सीधा जो ग्रीन सिग्नल है वो ग्रीन रहता है, यानी यहां पर ग्रीन सिग्नल था। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि ये जगह यानी यहां पर जो सिग्नल है ऊपर की तरफ, अगर ये ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता तो इस तरफ ग्रीन सिग्नल होता, लेकिन उसे सीधे जाना था इसलिए सिग्नल सीधा यानी यहां पर ग्रीन था। और ये ट्रेन ऐसे, और देखिए ये समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना, ये है लूप लाइन में जाने का इशारा और ये है सीधे जाने का इशारा। यानी अगर ये ट्रेन ऐसे जाएगी तो यहां से ये सीधे आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये ट्रेन ऐसे सीधे चली जाएगी और ये इस तरफ रहेगा, यानी ये जो ट्रैक है वो ऐसे रहेगा और ट्रेन ऐसे सीधी जाएगी। इसे ऐसे जाना था जी। इसका जो पिछला सिग्नल है जी, उसी से ड्राइवर को पता लग जाता है कि उसको सीधे जाना। और जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पिछला सिग्नल ग्रीन था, उसको सीधे जाने के लिए सिग्नल दिया गया था। जो शुरुआती रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें कि जो रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी है, तो जो सिग्नल था वो सीधे जाने के लिए था। ट्रैक ऐसे होना चाहिए था, यानी ट्रैक का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं,
ऐसे होना चाहिए था और ये सीधे चली जाती और कोई हादसा नहीं होता। लेकिन दरअसल क्या हुआ ये समझिए, ये सिग्नल सीधा है लेकिन ट्रैक ऐसे था, यानी ये ट्रैक इधर ना होकर इस ओर था और ये ट्रेन जब यहां पर पहुंची है तो इस ओर मुड़ गई है। और यहां जैसे ही ये मुड़ी, ड्राइवर को एहसास हुआ कि ट्रैक गलत है, वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। लेकिन ये भी जांच के दौरान अभी शुरुआती तौर पर हमें पता लगा है कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी, यानी 128 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पर ट्रेन चल रही थी। यहां पर पहले से मालगाड़ी मौजूद थी लूप लाइन में जो थी, और यहां पर हादसा हुआ, ये ट्रेन जाकर इसके ऊपर चढ़ गई, यहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल इस तरह से हुआ हादसा। लेकिन सर, हम जो आपसे समझना चाहते हैं वो ये कि सिग्नल अगर सीधे जाने का था तो ट्रैक ऐसे क्यों था? और आप इस पे ये भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि ये भी बताता है कि इसकी स्पीड इस तरीके से थी कि ड्राइवर को भी इस बात का अंदेशा था कि उसे सीधे ही जाना था, क्योंकि अगर उसे मुड़ने का आइडिया होता तो स्पीड इतनी तेज होती ही नहीं। लेकिन स्पीड तेज थी, ड्राइवर सीधे जाना था। जैसे ही यहां पर मुड़ा, ड्राइवर को यह एहसास हुआ कि उसके पास सिग्नल सीधे जाने का है लेकिन ट्रैक ऐसे है, गाड़ी ऐसे मुड़ती है। सर, ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जब इस तरह की घटना हो सकती है? अगर मैं एक एक कर सर आपसे जानूं कि क्या बड़ी वजह, मुख्य वजह हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ? टेक्निकल फॉल्ट है, ह्यूमन एरर है, दरअसल क्या हुआ यहाँ? देखिए, दरअसल फाइनली क्या हुआ, ये इसके लिए तो काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लगती है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो फील्ड में देख रहे हैं जी। लेकिन इसमें, इस एक्सीडेंट में एक बड़ी खास चीज़ है कि अप्रोचिंग गाड़ी को, जिसको हम कहते हैं रन थ्रू सिग्नल्स मिले हुए थे, उसको इस स्टेशन पर रुकना नहीं था। वो जानता था सीधी लाइन पे वो आगे निकल जाएगा जी। और इसी तरह जो दूसरी वाली डाउन लाइन है उसके ऊपर भी एक गाड़ी आ रही थी, वो भी रन थ्रू जा रही थी। तो ये दोनों गाड़ी साइमल्टेनियसली रन थ्रू कर रही थी इस टाइम स्लॉट के भीतर जी स्टेशन से। तो ड्राइवर का अपने मुड़ने से पहले ब्रेक लगाने का या समझने का कोई स्कोप नहीं था और गाड़ी की स्पीड करीब 120-130 किलोमीटर है जी। तो 30 से 35 मीटर्स पर सेकंड उसकी नज़रों के सामने से गुजरता है। तो ऐसे में उससे उम्मीद रखना कि वो उस थोड़ी सी शाम के समय पे इस पॉइंट को देख पाएगा, इसको पहचान पाएगा, तो वो असंभव है। राजेश सर, आपकी नजर में ये टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा नजर आता है या फिर ह्यूमन एरर यहाँ पर ज्यादा है? नहीं, ये जो पहला फॉल्ट है ये तो अधिकतर मुझे टेक्निकल नज़र आ रहा है। ह्यूमन एरर इसमें तब हो सकता है जब वहाँ पे मान लीजिए कुछ मैनुअल मेंटेनेंस या कुछ मैनुअल अटेंशन दी जा रही हो बाई चांस। तो इसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि जो इसकी प्रीवियस ट्रेन जो थी, जो इस पोर्शन से गई थी जी, उसका क्या कंडीशन थी, वो सीधी निकल गई या नहीं निकल गई। तो ये पॉइंट जिसने मैल फंक्शन किया है फॉर एनी रीज़न, ये इसी कंडीशन में, इस केस में मैल फंक्शन किया है या पहले से? क्योंकि पहले तो गाड़ी गई होगी, वहाँ तो बिजी रूट है, मेन लाइन रूट है, तो पहले भी गाड़ी गई होंगी, तो पहले गाड़ी कैसे ठीक निकल गई, सर, वो देखना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल जो एक लेमैन के तौर पर हर किसी के मन में आ रहा है और आप एक्सपर्ट्स हैं इसलिए आप बता सकते हैं कि ये अभी जो आज के ज़माने में, तब जबकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, पहले शायद ये मैनुअली किया जाता था, लाइनमैन होता था, अब नहीं होता है ये, तो ये सिग्नल के साथ ही क्या जुड़ा होता है? यानी अगर सिग्नल सीधा रहेगा तो ये लूप लाइन ऐसे नहीं होगी, ये कनेक्टेड होता है, और ये अगर कनेक्टेड नहीं काम कर रहा है तो कहाँ पर गड़बड़ है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास एक टेबल पे इसी तरह का एक पैनल होता है जी। उसमें ये जैसे आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हैं, इसी तरह की लाइनें बनी होती हैं, ठीक है ना। अब स्टेशन मास्टर को डिसाइड करना है कि मैं कोरोमंडल को मेन लाइन पे दूंगा, तो वो मेन लाइन को छुएगा और जहाँ से कोरोमंडल आ रही है उसको छुएगा, तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे। और जब वो उसको छुएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ओके, ये गाड़ी को मैं अलाउ कर सकता हूँ। यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई सिग्नल वहाँ को सेट नहीं हुआ, कोई पॉइंट वहाँ को सेट नहीं हुआ, यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो अलाउ करेगा और ऐसे इस रूट को सेट कर देगा, उसमें सारे सिग्नल्स इस तरह से दे देगा, सारे पॉइंट्स को इस तरह से सेट कर देगा और उनको लॉक कर देगा। ओके। और ये सारी प्रक्रिया डेटा लॉगर में लॉग हो जाएगी, जिसका ऑनलाइन हम लोग वीडियो प्लेबैक आज भी देख सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज टेक्निकली कनेक्टेड। अगर ये ग्रीन सिग्नल है तो सिस्टम में लॉक हो जाएगा इसके गुजरने से पहले कि यहां सब ग्रीन होगा, ये भी ऐसे ही होगा, यानी ताकि ये सीधी जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो टेक्निकल स्तर पर तो जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है और वो देखा जा सकता है सिस्टम में।